हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में जेएससी सीजीएल का जो पेपर है, पेपर 2 नागपुरी। तो नागपुरी में जो बनकेवरा भाग 1 की जो कविताएं पढ़नी है वो 32 कविताएं हैं। अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कविता जो है उसके कितने पद हैं। तो उसी को आज की इस वीडियो में कविताओं के जो पद हैं उसको साधारण और सरल भाषा में और ट्रिक के माध्यम से आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये है कविता कर पद। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कविता कितनी है? 32 है। और सबसे बड़ी कविता कौन है? सो बसंत है। इसमें पदों की संख्या क्या है? तो 18 है। ठीक है, सबसे छोटी कविता कौन सा है? सोना ना रूपा भेल है। इसमें पदों की संख्या क्या है? 3 है। ठीक है, कविता के पदों का क्रम, आज का ये जो वीडियो है इसमें क्रम से मैंने पदों में मतलब कि कौन से पद में कौन सी कविता है उसको सजा दिया है। जैसे 3 पद के कितने कविता हैं, 4 के, 5 के, 6 पद के कितने कविता हैं, 9 पद के कितने कविता हैं, 10 के, 18 के। तो इस तरह से पदों का क्रम आपको बतला दिया गया है कि 3 पद के हैं, 4 पद के हैं, 5, 6, 9, 10 और 18। यही पद का क्रम है कविताओं का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना ना रूपा भेल, तो सोना ना रूपा भेल जो कविता है वो 3 पद का है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोना ना रूपा भेल कविता कितने पदों का है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? तो आप बताइएगा 3 है। ठीक है, आप इसको कैसे याद कीजिएगा? इसमें ना को बस आप इग्नोर कर दीजिए। सोना रूपा भेल, तो यहां पर आप देख रहे हैं सोना हो गया एक, रूपा हो गया दूसरा और तीसरा शब्द हो गया भेल। तो इन तीनों शब्दों के मेल से बन गया सोना रूपा भेल। ठीक है, तो सोना रूपा भेल 3 पद का है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको अभी जो कविताएं हैं, गणेश वंदना, राम रघुवरे, विद्या समधन्ना और अनमोल, कोई, तोरबिन, मनमोहिनी, चांद मुस्काए और आह्वान, तो ये 9 जो कविताएं हैं, जो ये 9 कविताएं हैं वो 4 पदों के हैं। ठीक है, ये 4 पद के कविताएं हैं। ठीक है, कौन कौन है ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो मैंने एक अपने तरफ से एक ट्रिक बनाया है, आप लोग भी अपने अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने तरीके का जो ट्रिक है वो आपके सामने रख दे रहा हूं। ठीक है, मैंने जो ट्रिक बनाया है वो ये है कि चांदनी रात में कोयल नदी कर किनारे, तोर बिना प्रभु श्री राम और गणेश कर 4 बार आह्वान कर ली, से ले अनमोल विद्या और मनमोहनी भेटालाएं। ठीक है, इसी बात को हिंदी में कैसे बोलेंगे कि चांदनी रात में कोयल नदी के किनारे तोर बिना प्रभु श्री राम और गणेश जी की 4 बार आह्वान किए, इसीलिए अनमोल विद्या और मनमोहिनी की प्राप्ति हुई। ठीक है, चांदनी रात से आपको चांद मुस्काए हो जाएगा, कोयल तो कोयल है ही। ठीक है, तोर बिना से तोर बिना हो गया, राम से आपका हो जाएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ राम रघुवरे उसका डिटेल्स है, गणेश, गणेश से हो जाएगा आपका गणेश वंदना। ठीक है, गणेश से हो जाएगा आपका गणेश वंदना और आगे जो है आह्वान। अब 4 बार, यानी कि इन सारे पदों को हम लोगों ने 4 बार किया है। ठीक है, तो 4 बार किया है, इसी आई मीन टू से ये जो है वो जितने भी कविताएं हैं इसका 4 पद है। ठीक है, तो आह्वान, आह्वान भी 4 पद है। से ले अनमोल विद्या, अनमोल से हो जाएगा अनमोल और विद्या से हो जाएगा विद्या सम धन और। ठीक है, मनमोहिनी से मनमोहनी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 9 जो कविताएं हैं वो 4 पदों के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री वृंदावन पर धरती है रतन, पनिहारिन निज करम, माय कर दुलार, कोराम्बे वासुदेव और हमरे कर नागपुर और संगे चलत। ये 8 कविताएं जो हैं, इन 8 कविताओं में 5 पद हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कविताएं हैं ना, ये इनमें 5 पद है। ठीक है, अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर ट्रिक बना हुआ है। हमरे कर नागपुर में माय कर दुलरुआ 5 पनिहारिन, संगे चल के वृंदावन में, कोराम्बे वासुदेव कर पूजा कर लाएं और निज कर्म से धरती के रतन बनाए दिलाएं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमरे के नागपुर भी आ गया, माय का दुलार भी आ गया। ठीक है, पनिहारिन आ गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जितना भी है, पनिहारिन, संगे चलब, वृंदावन, कोराम्बे वासुदेव, निज कर्म और धरती है रतन, तो ये सारे जो हैं वो 5 पदों के हैं। अच्छा, इसी को हिंदी में कैसे कहेंगे? आप लोग वीडियो को पॉज करके जो हिंदी में मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग लिख लीजिए। हिंदी में कैसे कहेंगे? हमरे कर नागपुर में
माय कर दुलरुआ, माँ की दुलरुआ करके जगह पे की लिख सकते हैं। 5 पनिहारिन संगे चली और वृंदावन में कोराम्बे वासुदेव की पूजा की और निज कर्म से धरती को रतन बना दिया। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, मतलब ये अपना अपना तरीका है, आप लोग भी अपने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका 8 जो ये कविता है वो 5 पदों का है। आगे है 4 कविताएं जो हैं, वसुधा के देव जीवन, जिंदगी जतरा, मति करुसान और जवानी जब जागेला, ये जो होते हैं ये 6 पद के हैं। ठीक है, अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे देखेंगे। आपन शान दिखावे कर खातिर जतरा साहू भरल जवानी ने वसुधा से ब्याह करलक और 6 बरिस बाद मोर गेलक। ठीक है, हिंदी में कैसे कहेंगे, अपनी शान को दिखाने के लिए जतरा साहू जो है अपनी भरल जवानी में वसुधा नाम की लड़की से शादी करता है और 6 बरस के बाद मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर शान से आप देख लीजिएगा, मति करुसान हो जाएगा, जतरा से हो जाएगा जिंदगी जतरा, जवानी से हो जाएगा जवानी जब जागेला, और वसुधा से हो जाएगा वसुधा के देव जीवन। और 6 बरस यानी कि ये जितने भी हैं ये 6 पद के हैं। ठीक है, सबको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, या फिर इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो 4 कविता, विकट समस्या, बाजा, झारखंड वंदना और रिंचिंगिया। ठीक है, तो ये जो हैं ये आपके 9 पदों वाले जो कविताएं हैं। ठीक है, अब इन कविताओं को याद करने का कैसे करेंगे, ये देखिए। ट्रिक कुछ इस तरह से है कि विकट समस्या आने पर पहान 9 बार बाजा बजाता है, झारखंड का वंदना करता है, जिससे रिंचिंगिया पेपला उड़ने लगता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, छोटा नागपुर समाज में, मतलब कि जो छोटा नागपुर की धरती है उसको छोटा नागपुर क्यों कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार के नाम से इसका नागपुरिया लोग हम लोग हैं। ठीक है, या जो सबसे पुराना जो राजवंश था उसका नाम था नागवंशी, हम लोग नागवंशी के ही वंशज हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी हम लोग नागपुरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के गांव में ये है ना प्रथा कि किसी भी गांव में अगर विपत्ति आती है ना, देखिए हम लोग क्या है ना कि जंगलों को काट के अपना गांव बसाए हैं। ठीक है, तो जंगल से कुछ ना कुछ जंगली जानवर रात में या कभी भी आक्रमण कर देते थे, हमला कर देते थे। ठीक है, तो बहुत समस्या आ जाती थी। तो उसमें हम लोग में नियम क्या है ना कि पहान जो होता है गांव का वो घंटा पीटता है, उसी घंट बजाना कहते हैं हम लोग। आप लोग अगर नहीं जानते तो ये जान लीजिए, आप लोग को ना अगर लिखना होगा कहीं पर तो इसको लिख भी लीजिए। ठीक है, कि ये हम लोगों की प्रथा है कि हम लोग के गांव में क्या होता है कि घंट बजाता है पहान, कोई विकट समस्या आ जाता है तो। ठीक है, तो उसी बात को मैंने इसमें एक ट्रिक के माध्यम से लिख दिया है कि विकट समस्या आने पर पहान 9 बार बाजा बजाता है, झारखंड का वंदना करता है, जिससे रिंचिंगिया पेपला उड़ने लगता है। रिंचिंगिया पेपला का मतलब क्या होता है, एक रंग बिरंगी तितली होती है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रिंचिंगिया। ठीक है, ये रिंचिंगिया जो है, जब मैंने आपको क्लास कराया था उसमें बताया था कि रिंचिंगिया पेपला होता है जिसमें कि एक ही तितली में कई सारे रंग होते हैं, तो उसी को कहते हैं रिंचिंगिया पेपला। ठीक है, तो आपका ये ट्रिक क्या हो जाएगा कि विकट समस्या आने पर पहान 9 बार बाजा बजाता है, झारखंड का वंदना करता है, जिससे रिंचिंगिया पेपला उड़ने लगती है। तो विकट समस्या से विकट समस्या, और ये सब बाजा से बाजा, झारखंड वंदना से झारखंड वंदना, रिंचिंगिया से रिंचिंगिया। और ये कितने पदों का है, तो 9 पदों का है। ठीक है, आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आगे है सीतक बूंद, नल दमयंती ब्याह, परमवीर एल्बर्ट एक्का और बसंत। देखिए ये सब जो भी हैं, सीतक बूंद 7 पदों का है। ठीक है, नल दमयंती जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, जो कि 5-5 पदों का है। ठीक है, मतलब कि 5 पद का एक भाग और फिर 5 पद का एक भाग। ठीक है, परमवीर एल्बर्ट एक्का जो है वो 10 पदों का है, और बसंत जो है नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा लिखा हुआ वो 18 पदों का है। ठीक है, अब इन सबों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए ट्रिक के माध्यम से होता क्या है ना कि आपके दिमाग में ये बैठ जाता है, और जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो कहीं ना कहीं से ये आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो इसीलिए एक मनोरंजक वे में आपके सामने बनाकर रखने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, आप लोग इसको अपने अपने तरीके से बना सकते हैं। चलिए, ये इसका ट्रिक क्या है कि बसंत ऋतु कर 18 दिन बाद सीतक बूंद के 7 बार माथा ने टेक के, यानी कि माथा में टच करके या माथा में ठेका के
नल और दमयंती 5-5 बार परमवीर एल्बर्ट एक्का के गोड़ लागलाएं, सेहखन परमवीर एल्बर्ट एक्का 10 रुपया आशीर्वादी दिलाएं। ठीक है, तो बसंत से बसंत हो जाएगा, वो कितना है 18 पदों का है। सीतक बूंद से सीतक बूंद हो जाएगा, वो कितना है तो 7 पदों का है। नल दमयंती विवाह कितना है तो 5-5 पदों का है। परमवीर एल्बर्ट एक्का कितना है तो 10 पदों का है। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक बना के आपके सामने रख दिया है। ठीक है, और माटी और बाथा नाम का जो कविता है उसमें वैसा कोई खास पद नहीं है, तो उसका वैसा बना नहीं पा रहा हूं मैं। और आप लोग अगर बना सकते हैं तो उसको बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है बनकेवरा भाग 1 की कविताएं, उसके पदों की संख्या और उन पदों की संख्या को याद करने के लिए आसान सा ट्रिक जो मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।